तो इमेजिन करो तुम एक घर बना रहे हो एंड जो आर्किटेक्चर है तुम्हारे घर का वो तुम्हें बताता है दो नक्शे तुम्हारे घर के। एक नक्शा है जिसमें घर तुम्हारा ऐसे बिल्कुल सीधा है, एक लेवल पे है, ठीक है। एंड दूसरा जो घर है वो ऐसे है, एक साइड से बड़ा है एंड ऐसे स्लांटिंग में जा रहा है। इमेजिन करो। एंड अब मेरे को हॉनेस्टली बताना तुम कौन सा घर चूज़ करोगे। देखो, अगर मैं सही बताऊं, तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग होगा एंड अगर तुम थोड़े ह्यूमन होगे तो तुम वो वाला घर चूज़ करोगे जो कि बराबर है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, बराबर है वो। एंड कौन ही ऐसे टेढ़ा घर चूज़ करेगा जो एक साइड से बड़ा है एक साइड से छोटा है। भाई कितना गंदा दिखता है ये, है ना। लोग आएंगे बोलेंगे कैसा घर बना है, पैसे तो आ गए, अकल आई नहीं इस पर, यही बोलेंगे लोग तुम्हारे घर के आगे खड़ के। एंड यही सेम चीज़ आपके फेशियल फीचर्स में भी अप्लाई होती है। लोगों को सुंदर लोग पसंद आते हैं। सुंदर लोग क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि सुंदर लोगों के पास होती है सिमेट्री, उनके फेस लेंथ पूरी बराबर होती है। अनलेस अगली लोगों की तरह, अगले लोगों के बिल्कुल फेस टेढ़े मेढ़े होते हैं एंड इसीलिए वो अगली दिखते हैं। तो सिमेट्री आपके लुक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है आपको सुंदर दिखाने में। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ऊपर से लेके नीचे तक पूरी जितनी भी एसिमेट्री होती है उस सब के बारे में बताने वाला हूँ एंड तुम्हारी प्रॉब्लम फिक्स कर देने वाला हूँ। तुम्हें इसके बाद एसिमेट्री पर एक भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा सिमेट्री किस किस टाइप की होती है। देखो, दो टाइप्स की एसिमेट्री होती है। एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। परमानेंट वो वाली होती है जो कि तुम्हें बचपन से है एंड टेम्परेरी अभी अभी हुई है तुम्हारी हरकतों की वजह से। तो सबसे पहले तुम्हें फोटो में जाके देखना है, अभी मैं देखना वीडियो के बाद पूरा अच्छी तरह बैठ के एनालाइज करना जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी फोटो में देखना है कि तुम्हें जो अभी एसिमेट्री तुम्हें लग रही है, लेट्स से तुम्हारा एक फेस यहाँ से है ऐसा है, यहाँ से थोड़ा कम वाइडर है ना, जो भी तुम्हें लग रहा है पहले देखो अपनी बचपन की फोटो में क्या वो सेम चीज़ तुम्हें बचपन की फोटो में भी थी। एंड अगर थी तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है। अगर तुम्हें बचपन से वो एसिमेट्री है तो सॉरी भाई, अब वो फिक्स नहीं हो सकती एंड वो तुम्हारे साथ परमानेंट है अनलेस एंड अनटिल तुम एक सर्जरी करवा लो, एंड वो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा तुम्हें। अब बात करते हैं टेम्पररी एसिमेट्री की। टेम्पररी एसिमेट्री हो सकती है जैसे तुमने खाना ज़्यादा चबा लिया हो एक साइड से, तो ये थोड़ा ज़्यादा शार्प हो रखा हो एंड एक साइड से कम चबाया हो, तो वो तुम फिक्स कर सकते हो। अब ऐसे ही मैं पूरी बॉडी के ऊपर आता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है आइज़। अब आइज़ में एसिमेट्री दो तरीकों की होती हैं। एक तो होती है एक आँख बड़ी एक आँख छोटी, ये परमानेंट होती है, ये बचपन से होएगी किसी को एंड ये नहीं फिक्स कर सकते तुम। एंड दूसरी चीज़ आती है वो है आईब्रोज। एक बंदे की आईब्रोज ऊपर होएगी, एक थोड़ी नीचे होएगी। इसे तुम लोग कुछ हद तक फिक्स कर सकते हो क्योंकि ये मसल्स होते हैं एंड मसल्स को तुम कंट्रोल में ला सकते हो अपने। तो इसे फिक्स करने के लिए तुम्हें बेसिकली क्या करना है, एक ना चश्मा लो, उसका एक लेंस निकाल दिया और जौन सी साइड से तुमने लेंस निकाला है वो लगाओ ठीक वाली आईब्रो में। अब जहाँ पे लेंस है वो लगाओ आईब्रो जोन सी थोड़ी ऊपर है, एसिमेट्रिकल है। एंड ये तुम रात को कर सकते हो फ़ोन चलाते वक्त, आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो एंड करते रहोगे, विद ओवर टाइम काफ़ी नीचे आ जाने वाली है ये वाली आईब्रो भी एंड तुम्हारी सही हो जाने वाली है। दोस्तों, अगली जो चीज़ आती है वो है नाक। अब नाक में लोगों को बेसिकली एसिमेट्री पता है क्या होती है, उनका ना क्रुक्ड हो जाता है, बिल्कुल ऐसे नीचे को हो जाता है एंड एक साइड से बड़ा हो जाता है छोटा हो जाता है। अब ये शायद से मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, कईयों का नाक भी टेढ़ा होता है, मेरे साथ भी ये दिक्कत है, मेरे को लगता है जहाँ तक, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। एंड अभी रिसेंटली मेरे कोनी बजे थी एक लड़की की, तो खून हो गया था एंड मेरे को लग रहा था कि उसके बाद मेरा नाक टेढ़ा हो चुका है, बट फिर मैंने बचपन की फ़ोटो देखी तो मेरा नाक पहले से ही वैसा था। अब इसमें आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आप सर्जरी करा लो, राइनोप्लास्टी, ठीक है। अब उसके बाद आप जो अगली चीज़ कर सकते हो वो है सोना आपको ढंग से है, एक साइड पे सोना है। हम लोग ऐसे सोते हैं या फिर एक साइड को सोते हैं, नहीं, आपको सीधा सोना है। अब अगर आप सीधा सोते हो तो आपको एसिमेट्री नहीं होने वाली किसी भी टाइप की, लेकिन अगर आप एक साइड पे सोते हो तो आपको एसिमेट्री हो सकती है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। अगली जो चीज़ आती है वो है आपकी लिप्स। अगर आपको लिप्स की एसिमेट्री है किसी भी तरह की, लेट से आपकी एक लिप्स बड़ी है छोटी है, ये भी आप नहीं फिक्स कर सकते क्योंकि ये परमानेंट एसिमेट्री में आती है एंड नहीं फिक्स कर सकते। आपको फिलर्स ही डलवाने पड़ेंगे अगर ये आप फिक्स करना चाहते हो, तो आपको इस पर फोकस भी नहीं करना चाहिए ज़्यादा। अगली जो एसिमेट्री आती है वो है ये यहाँ चीज़ों की, यहाँ, ठीक है, ये जो मसैटर मसल्स होते हैं एंड चीक बोन्स होती है। अब देखो, मेरे को भी यहाँ की एसिमेट्री है, ये वाली पीछे की तरफ है एंड ये वाली आगे की तरफ है, तो ये मेरे को एसिमेट्री होती है, पर इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड अगली जो चीज़ आती है मसैटर मसल्स की, इसके यहाँ आप बहुत हद तक फिक्स कर सकते हो। ये अगर आपको हो सकता है एक साइड से आपने ज़्यादा खाना चबा लिया हो, तो उसके लिए आपको सिंपल चीज़ करनी है, जिस साइड से ज़्यादा खाना चबाया, ज़्यादा वाइड लग रही है, दूसरी साइड से आप च्युइंगम लो एंड चबाओ उसे, तो आपकी ये वाली भी वाइड हो जाएगी एंड आपकी सिमेट्रिकल हो जाएगी। देखो, जितनी भी मसल से रिलेटेड ये एसिमेट्रिकल्स होते हैं, जैसे गर्दन का आपका एक मसल ज़्यादा है एक कम है, तो ये आप इजीली फिक्स कर सकते हो। कैसे करना है, जो इनसे कम है उसको ट्रेन करो, ज़्यादा आराम से फिक्स कर सकते हो पूरी बॉडी में आप ये मसल्स की। अब अगली जो एसिमेट्री की बात करते हैं वो है पोस्चर। अगर आपका पोस्चर, देखो मोस्ट प्रोबेबली बंदों का पोस्चर ऐसे हो रखा होता है, कंधों की एसिमेट्री हो रखी होती है, बहुत सारे लोगों को गर्दन की हो रखी होती है, तो ये आपको फिक्स करनी चाहिए। आप बहुत ही बुरे लगते हो इससे एंड ये आपकी जॉ पर भी इफेक्ट पा सकती है, क्योंकि अगर आपको पोस्चर की एसिमेट्री है
तो फिर गर्दन की भी हो सकती है, एंड गर्दन से फिर सीधा जॉ कनेक्टेड है तो आपको जॉ की भी एसिमेट्री हो जाएगी ओवर टाइम। तो ये आपको इसका खासा ध्यान रखना है। अपना पोस्चर फिक्स करो, स्ट्रेचिंग करो, जो भी मर्जी करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, लटको भाई बाहर से, कुछ ना कुछ करते रहो जिससे आपका पोस्चर सही रहे। देखो मैंने यहाँ पे काफ़ी ऐसी एसिमेट्रीज के बारे में बात किया होगा जिसके बारे में आप डिसअपॉइंट हुए होगे। आप बोले होगे भाई मैंने इसी के लिए तो इस वीडियो पे क्लिक किया है एंड तू कह रहा है परमानेंट है, फिक्स हो ही नहीं सकती। भाई देखो एसिमेट्री हर एक बंदे को होती है, लिटरली वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम बंदे को भी एसिमेट्री होती है। इस बंदे को देखो, चीको मॉडल है, इसको भी एसिमेट्री है। हम ह्यूमंस परफेक्ट नहीं हैं, एंड परफेक्ट ना होना ही हमें ह्यूमन बनाता है। इस बंदे को देखा, इसका फेस बिल्कुल परफेक्ट है, इसने बिल्कुल सर्जरी करवा कर आकर अपना फेस परफेक्ट कर लिया है, एंड ये अब इतना सही नहीं दिख रहा, इतना पहले दिख रहा होता था। हम ह्यूमंस में इनपरफेक्शंस होनी ज़रूरी है, वही चीज़ हमें अलग बनाती है दूसरों से, एंड हमें इतना अट्रैक्टिवनेस में हमारी हेल्प करती है। तो इनपरफेक्शन से डरो मत। चीको इतना सही दिखता है, इससे सही दिखता है जॉर्डन से, बल्कि जॉर्डन का ज़्यादा वो जो लुक्स मैक्सिंग में होता है परफेक्ट फेस वो है, फिर भी क्यों? क्योंकि इम्परफेक्शंस हैं उसमें, एंड इसीलिए वो इतना सुंदर दिखता है दूसरे आम लोगों को भी। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन मत लो एसिमेट्री की, एंड एसिमेट्री तुम में से मोस्ट 98% लोगों को मैं बता रहा हूँ वैसी वाली होने नहीं वाली है जो कि नोटिस हो जाए। ऑलमोस्ट हर बंदे को अननोटिसेबल एसिमेट्री होने वाली है, अननोटिसेबल। बहुत ही कम ऐसे होंगे जिनको नोटिसेबल होएगी, एंड अननोटिसेबल बस तुम्हें ही नोटिस हो रही है, वो किसी और को नोटिस हो नहीं रही है। तो उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जीरो है तुम्हारा। इंस्टेड अपनी दूसरी चीज़ों पे वर्क करो, कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मिले तुम्हें। बस इन चीज़ों पे नहीं मिलने वाला क्योंकि सिर्फ तुम्हें नोटिस हो रही है, दूसरा बंदे को पता ही नहीं लगने वाला, अनलेस वो until बिल्कुल घूर के देखे 10 मिनट के लिए तुम्हारे फेस पे, फिर तो होगी ऑफकोर्स। तो इंस्टेड डोंट फोकस ऑन एसिमेट्री, व्यूइंग वगैरह ये सब चीज़ें करते रहो, ये ओवरऑल भी आपकी एसिमेट्री को फिक्स कर ही देंगी। एंड जितनी मैंने चीज़ें बताई है इनको बस अप्लाई करो, एंड जो भी स्लीप वगैरह से मैंने आपको रिलेटेड बताया है इनको अप्लाई करो, अच्छा खाना खाओ। एसिमेट्री पे इतना ध्यान मत दो दोस्तों, ये इतनी हाईली वो चीज़ नहीं है जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि ये इम्प्रूव हो भी नहीं पाएगी ज़्यादातर लोग केसेस में। मेरे केस में नहीं हो पाई यार, तुम्हारे केसेस में क्या होगी सोचो। मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसीलिए इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, एंड ओवरऑल दूसरे फीचर्स को इम्प्रूव करने में फोकस करो। सो विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।